ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामदा एकादशी, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको मैं कोटि कोटि बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा था। राजा दिलीप ने पूछा था, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसकी विधि क्या है? सो सब कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ एक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रेतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे उसकी याद आने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोट ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को शाप दिया कि यह अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाना गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के शाप से वह गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसकी शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे। वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरंगवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। उससे उनको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत का पुण्य अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले और उसकी राक्षस योनि छूट ही जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।